सादर प्रणाम। आज युवकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। मैं समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि नौकरी है नहीं, है भी तो प्रक्रिया इतनी जटिल है कि मिलने वाली नहीं। शिक्षा का स्तर तेजी से गिर रहा है। डिग्री एक मात्र कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। नौजवानों के सामने आज ऐसा कोई प्रेरणादायी व्यक्तित्व नहीं है जिसको वे अपना आदर्श मान सके, जिसके आह्वान पर वे क्रांति कर सकें और जी सकें तथा जरूरत पड़ने पर मर भी सकें। हालत यह है कि शिक्षित बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है और वे अब दम लगाकर गम मिटाने के रास्ते पर चलने को मजबूर है। क्यों मजबूर है, क्यों दिग्भ्रमित हैं, विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, रचनात्मकता, नवाचार तथा परिवार की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। दुनिया भर में 15 से 24 वर्ष वाले नौजवानों की संख्या करीब 120 करोड़ है, जो विश्व की कुल आबादी का 16% है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। यहाँ 10 से 24 वर्ष के 38.2 करोड़ से अधिक युवा रहते हैं, जबकि 15 वर्ष से 29 वर्ष आयु की आबादी लगभग 37 करोड़ है, यानी देश की कुल आबादी का 27%। ये 27% की आबादी, जिसे आप चाहे जेनजी कहें या जेन अल्फा, लेकिन इस समय सरकार की कार्यप्रणाली से ये नाराज है और बेजार भी है। क्यों नाराज है? इसके कई कारण हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है चारों तरफ फैला भ्रष्टाचार। पिछले दिनों मैं लखनऊ से बाहर कार से जा रहा था। मैंने एक पोस्टर देखा, जो आप उसे बोर्ड भी कह सकते हैं। उस पे लिखा क्या था? लिखा था 2014 के बाद बने हुए पुल और हाईवे पर अपने रिस्क पर ही चलिए, यानी कुछ भी हो सकता है, रिस्की गेम है, ये लिखा हुआ था। मैं ये देखकर चकरा गया कि माजरा क्या है। अब मैं इसको विस्तार से क्या बताऊं, आप स्वयं समझदार हैं और डिजिटल युग में भी रहते हैं। नए नए एयरपोर्ट पानी से लबरेज हैं, नए नए एक्सप्रेसवे पानी से फ्रैक्चर्ड हो चुके हैं। फिर भी हम 2027 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज युवाओं के सामने कई चुनौतियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2025 में वैश्विक युवा बेरोजगारी 12.4% रही और करीब 26 करोड़ युवा न शिक्षा में है, न रोजगार में और न ही किसी प्रशिक्षण में। यानी हर 5 में से लगभग 1 युवा उस व्यवस्था से बाहर है जो उसके भविष्य का रास्ता तय करता है। यह हालत है। लंबे समय तक अवसरों से वंचित रहने वाली युवा पीढ़ी में निराशा है, आक्रोश है, असंतोष है और व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होना स्वाभाविक है, जिसका जीता जागरण उदाहरण जंतर मंतर का आंदोलन रहा है। 2026 के आंकड़ों में 15 से 19 वर्ष के जेन अल्फा की बेरोजगारी दर 15.3% रही है। शहरी युवा बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक रही है और शहरी युवा महिलाओं की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक रही है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ आर्थिक विकास दर बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि कथित विकास कितना रोजगार दे पा रहा है और उन रोजगारों तक युवाओं की पहुंच कितनी है, मिल भी पा रहा है कि नहीं। डिग्री और नौकरी के बीच बढ़ती दूरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की लंबी कतार, भर्ती प्रक्रिया में देरी, पेपर लीक, कौशल यानी स्किल और मार्केट की जरूरत में अंतर, साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार की बाधाएं, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल भाषणों से हल नहीं किया जा सकता है और न ही इसका समाधान धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के आधार पर समाज को बांटकर किया जा सकता है, जैसा कि हो रहा है। लाठी डंडे चलाकर आप युवाओं की आवाज को दबा नहीं सकते।
हाँ, इसके लिए आप इनको भड़काने का काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन युवाओं का भड़कना, युवाओं का व्यवस्था से बेजार होना, युवाओं का आक्रोशित होना तथा युवाओं को दिग्भ्रमित होना या करना सत्ता प्रतिष्ठान के लिए घातक ही होगा। आज का इतना ही। नमस्कार।